नमस्कार मित्रों। आज हम जीवन में कष्टों के कारण के विषय में चर्चा करने वाले हैं। हम अपने आसपास अधिकांश लोगों को परेशान और कष्टों से घिरा हुआ ही पाते हैं, जिसके वजह से वे परेशान रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिसके जीवन में कष्ट हो वह परेशान ही रहे। इसके लिए जिम्मेवार हमारी मनोस्थिति है। इससे पार पाना कठिन तो है, पर असंभव नहीं है। पर प्रश्न ये है कि हमारे जीवन में इतने कष्ट हैं ही क्यों, जिनकी वजह से हम परेशान रहते हैं। इसके रहस्य को गंभीरता से समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो जीवन की स्थिति और हमारे मन की स्थिति का आपस में उतना गहरा संबंध नहीं है जितना एक सामान्य मनुष्य मानता है। जीवन में कुछ भी घटित हो, उसका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ना चाहिए, यह हमारे स्वयं के हाथों में होता है। श्री कृष्ण द्वारा भी यही संदेश दिया गया है कि मनुष्य को अपने मन को इतना स्थिर रखना चाहिए कि भौतिक घटनाओं से उसका मन विचलित न हो। हमें इसे इस तरह से समझना चाहिए कि हमारे जीवन में दुखों का कारण हमारे द्वारा पिछले जन्मों में किए गए हमारे कर्मों के कारण है। तो एक समझदार व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले कष्टों से प्रसन्न हो न हो, कम से कम दुखी तो नहीं होगा। यह एक प्रसन्नता की ही तो बात है कि जितनी जल्दी हमारे कर्मों का फल हमें मिल जाएगा, उतना जल्दी ही हम इस मृत्युलोक में बार बार जन्म लेने के चक्र से मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि इस मनुष्य जीवन में कितना सुख है, ये तो आप अपने जीवन की स्थिति को देखकर स्वयं निर्णय लीजिए। ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम सब जानते हैं कि एक न एक दिन हम सबको इस मनुष्य शरीर को त्याग कर चले जाना है, उसके बाद भी हम भौतिक वस्तुओं के लिए विलाप करते रहते हैं। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना और उनका भोग एक उचित ढंग से करने में कोई बुराई नहीं है, पर उनसे आसक्त होकर दुखी रहना एक मूर्खता है। चलिए अब इसे धरातल पर उतार कर देखते ही हैं। मान लेते हैं कि आपके जीवन में काफी दुख है। मान लीजिए आर्थिक तंगी या कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या। क्या इस बात से स्वयं को चिंता में रखकर इस समस्या का समाधान हो सकता है? नहीं। हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। वह हमारा दायित्व है जो ईश्वर द्वारा हमें सौंपा गया है। पर उस समस्या या स्थिति में डूबना और हमारे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भुला देने में कोई समझदारी नहीं है। हमें अपने जीवन के असली लक्ष्य को ध्यान में रखकर अपने दैनिक जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते रहना चाहिए। हमारे जीवन में अलग अलग पड़ाव आते हैं। कभी हम एक विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण करते हैं, कभी हम एक कर्मचारी या व्यवसायी के रूप में अपने परिवार के भरण पोषण के लिए परिश्रम करते हैं। हमारे जीवन में यह स्थितियां ईश्वर निर्धारित करते हैं कि हमें कब क्या करना है, पर इसमें हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि जो भी जिम्मेदारियां हमें ईश्वर ने सौंपी हैं, हम उनका सही तरीके से पूरी ईमानदारी से उसका निर्वाह करें। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे वर्तमान के कर्म भी हमारे पिछले कर्मों में जुड़ते जाते हैं। इसलिए वर्तमान में कोई भी ऐसा कार्य न करें जिनका परिणाम भुगतने के लिए फिर से एक मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़े और कष्ट भोगने पड़े। अपने पिछले कर्मों का अनुमान आप अपने इस जीवन में हो रहे कष्टों व परेशानियों से लगा सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपने जीवन की स्थिति को स्वीकार करें और मन को स्थिर करके जीवन के वास्तविक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी दैनिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। अपने मन में बार बार अपने जीवन की स्थिति के लिए किसी दूसरे को दोष देना बंद करें। लोग या प्राकृतिक आपदाओं द्वारा अगर आपका नुकसान होता है तो अपने मन में यह बात हमेशा रखें कि लोग या आपदाएं तो मात्र एक माध्यम है जिनके द्वारा हमें हमारे कर्मों का फल दिया जा रहा है। जितना जल्दी आप इस सच्चाई को मान लेंगे, आपका जीवन उतना आसान हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर परेशानियां हमारे दिमाग द्वारा ही निर्मित होती हैं, चाहे स्थिति उतनी भयावह हो भी ना। इसलिए सच में जिए और प्रसन्नता से अपने इस जीवन के लिए ईश्वर के आभारी रहते हुए अपने कर्मों का निर्वाह करें।